सुप्रभात भैया बहनों। आज हम रीडिंग सेक्शन के पूर्व में दिए गए जो अनसीन पैसेज है उसके क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द टर्म ब्लाइंड एलिमेंट्स। कि जो ब्लाइंड एलिमेंट्स जो शब्द आया है, वर्ड आया है इसमें पैसेज में, उसका क्या मतलब है, लेखक उसको क्या मानकर चलता है। तो देखिए, बाय द टर्म ब्लाइंड एलिमेंट्स द ऑथर रेफर्स टू द नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब जो प्राकृतिक आपदा है, सच एज अर्थक्वेक इटीसी। तो अकॉर्डिंग टू राइटर जो है, जो ब्लाइंड एलिमेंट्स किसको कहा गया है उसके द्वारा, अर्थक्वेक जैसी चीज़ को, जिसको कि पहले देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसको अदृश्य तत्व कहा गया है। ब्लाइंड एलिमेंट्स मीन्स अदृश्य तत्व। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द ऑथर से दैट मैन कैन नॉट अवर्ट द रिवेंज ऑफ the ravages of earthquake, yet he can do something about such occurring, give one reason। तो देखिए क्या पूछना चाहता है, why does the author say, ऐसा ऑथर क्यों कहता है, that man cannot avoid the ravage of the earthquake। ravage of the earthquake थी, अवर्ट, कैन नॉट अवर्ट मतलब हो सकता है टाल नहीं सकता या रोक नहीं सकता। जो अर्थक्वेक का जो क्रोध है यानी जो विनाश है उसको रोक नहीं सकता मनुष्य। यट ही कैन डू समथिंग अबाउट सच अकरिंग, फिर भी वो कुछ कर सकता है इनके बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में। गिव वन रीजन, तो एक आंसर दीजिए। तो देखिए किस प्रकार से इसका आंसर लिखा गया। दो अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज़ ट्रू दैट मैन कैन नॉट अवॉइड सच डिवास्टेटिंग नेचुरल फेनोमेनन। डिवास्टेटिंग मतलब जो डिवास्टेट करती हैं, यानी कि जो विनाशकारी जो नेचुरल फेनोमेनन प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, एज अर्थक्वेक जैसे कि। देखिए दो, फिर से देखिए शुरू से। दो अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज़ ट्रू दैट मैन कैन नॉट अवॉइड सच डिवास्टिंग नेचुरल फेनोमेनन एज अर्थक्वेक। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर जो है, मैन जो है इनको अवॉइड नहीं कर सकता जैसे कि अर्थक्वेक जैसी आपदाओं को, बट ही कैन सर्टेनली मेक अ प्रेडिक्शन रिगार्डिंग दैम। लेकिन डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, सर्टेनली माने डेफिनेटली, मेक ए प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मीन्स पहले ही पूर्व सूचना दे सकता है, यानी कि भविष्यवाणी कर सकता है। किसके बारे में, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में है, दैम विथ अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि एक रीजनेबल डिग्री तक, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता की कुछ डिग्री तक वो उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, सही ठीक ठीक। बिकॉज नेचर हैज एंडव्ड मैन विथ यूनिक एबिलिटीज, क्योंकि जो नेचर है उसने मनुष्य को एंडव्ड कर रखा है, यानी कि लेस कर रखा है कई चीज़ों से, कई चीज़ें प्रदान कर रखी हैं। विथ यूनिक एबिलिटीज, बहुत सी अनूठी अनुपम योग्यताओं से उसको लेस कर रखा है उसने मनुष्य को। टू प्रीमोनिस आउटब्रेक ऑफ इट्स रैथ, रैथ माने विनाश, आउटब्रेक माने फूट पड़ना, अचानक जो प्रीमोनिस मतलब पूर्व में जानकारी दे देना, पहले से ही उनकी जानकारी बताने के लिए मनुष्य को उसने कई योग्यताएं दे रखी हैं। आउट की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके होने से पहले और उनके विनाश से पहले उनकी जानकारी मनुष्य को भी हो जाती है। देखिए नंबर 4 पर, फिर नंबर 3 पर, वेयर इज ताशकंद, ताशकंद है, ताशकंद इसमें लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ऐसा ही लिखा है जैसा कि उसमें, वैसे ही देख लीजिए। ताशकंद इज अ रीजन इन द विलेज नजरबर्ग विच इज एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो एक ऐसा क्षेत्र है, नजरबर्ग का एक गांव है जहां पर एपिसेंटर था, यानी कि केंद्र बिंदु था किसका, अर्थक्वेक का। अकॉर्डिंग टू पैसेज लिखा हुआ है इसमें, जैसे कि आपने पैसेज में पढ़ा उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। नंबर 4 देखिए, गिव टू इंस्टेंसेज, इंस्टेंसेज मीन्स एग्जाम्पल। तो गिव टू इंस्टेंसेज दैट टेल अस अबाउट द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ मैन बिफोर द अकरेंस ऑफ, अकरेंस मीन्स आना, अर्थक्वेक से। तो मनुष्य का भी कुछ ऐसा बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल नहीं रहता है कुछ ऐसा, तो उनके बारे में बताना है कि अर्थक्वेक आने से पहले। इसमें बताया गया था, देखिए बच्चों के बारे में, कि बच्चों को जो है साउंड तेज सुनाई देने लगी थी। तो देखिए, सम ऑफ द abnormalities in the man while had occurred just before the occurrence of the earthquake are that medics
registered that the electric activity of the brain of the miners who have worked for a long time in the same miner or tunnel। तो क्या हुआ था बता रहे हैं कि जो माइनर लोग से थे, जो माइनर लोग थे यानी कि जो खानों में काम करने वाले थे या टनल में काम करने वाले, सुरंग में काम करने वाले थे, उन लोगों में सम ऑफ द एब्नॉर्मलिटीज इन द मैन विच हैड अकर्ड जस्ट बिफोर द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक। जो कुछ लोगों में ऐसी अकर्ड मीन्स पाई गई जो कि ठीक किससे पहले, अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक मतलब कि अर्थक्वेक के आने से पहले उनमें पाई गई कुछ एब्नॉर्मलिटीज आर द मेडिक्स रजिस्टर्ड, जिसमें मेडिक्स के द्वारा जिसको रजिस्टर्ड किया गया, दैट द इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन ऑफ माइनर्स, जो माइनर्स लोग थे, जो खान में काम करने वाले मजदूर थे, उनमें कुछ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पाई गई उनके माइंड में, हु हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द सेम माइन और टनल, जो कि बहुत समय से उस टनल में काम कर रहे थे, उस माइंड में काम कर रहे थे। टनल मीन सुरंग होता है, तो उनके माइंड में कुछ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पाई गई। इनएक्सप्लिकेबल थिंग्स हैपन इन आवर बॉडीज बिफोर अर्थक्वेक, तो कुछ अलग से घटनाएं हमारे बॉडी में होती हैं अर्थक्वेक से पहले। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे इसमें क्या है। हाउ मैन एज ए बायोलॉजिकल सेंसर ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज नॉट सो सेंसिटिव। कह रहा है कि हाउ मैन से बायोलॉजिकल सेंसर, जो मनुष्य का जैव वैज्ञानिक सेंसर है, यानी कि जो बाहर की चीज़ों को ग्रहण करके जानकारी दे देता है, उनके बारे में मतलब पूछ रहा है। हाउ मैन एज द बायोलॉजिकल सेंसर ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज नॉट सो सेंसिटिव, तो उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है मनुष्य का जो बायोलॉजिकल सेंसर है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मैन इज नॉट सो सेंसिटिव अगेंस्ट दीज ब्लाइंड एलिमेंट्स कहा गया, जैसे कि भूकंप है, इनके बारे में कहा गया है। तो मैन इज नो सेंसिटिव, तो मनुष्य इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है इनके बारे में, जैसे कि अन्य अदर एनिमल्स हैं, इनके बारे में, ब्लाइंड एनिमल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। एज द सेंसर इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑफ इंटरप्रेट इट्स सिग्नल्स, और इतना अगर उसमें है, उसके अंदर सेंसर है, उसके अंदर तो उसकी जानकारी मिल जाती है, यानी कि संवेदनशीलता है उसके प्रति, सेंसिटिविटी है, तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये रीड करने में बड़ा ही डिफिकल्ट है, यानी कि समझा नहीं जा सकता है इसको मनुष्य के द्वारा। नंबर 6 पे देखेंगे। नंबर 6 पर फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज। देखिए, जिसका ऐसे शब्दों के सेम है, जो से इन एडवांस, से इन एडवांस का मतलब है, देखिए प्रीमोनिस, यानी कि पहले ही पूर्व भविष्यवाणी करना, पूर्व जानकारी देना किसी की, तो प्रीमोनिस। से इन एडवांस, एडवांस मतलब शुरू में किसी चीज़ के बारे में बताना। पैराग्राफ नंबर 1 से आ रखा है। नंबर 2 देखिए, एबल टू सी इनटू फ्यूचर, फ्यूचर में देखने के योग्य, तो देखिए प्रीसेंट इसमें लिखा हुआ है, जो फ्यूचर में देख लेता है उसके बारे में। उसके बाद है अनप्लीजेंट और अनफॉर्चुनेट इवेंट, यानी कि असुखद, जो हमको सुखद नहीं लगता, और दुर्भाग्यशाली इवेंट। तो इम्पेंडिंग डिजास्टर, क्या लिखा है, इम्पेंडिंग डिजास्टर, इसके लिए वर्ड आया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इस वीडियो लेसन के माध्यम से आप भली भांति समझ गए होंगे इसको, उस अनसीन पैसेज को। तो इसको एक बार देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, और पूर्व में भेजे गए अनसीन पैसेज को भी एक बार रीड आउट कर लेंगे, समझ लेंगे। धन्यवाद।